हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का यूनिट 3। जो हमारा यूनिट 3 है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इस पूरे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, यानी एक जो मैनेजर होता है जो उस प्रोजेक्ट को हैंडओवर पूरा करता है, उसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या उसके प्रोसेस होते हैं, और जो भी इसके इंपॉर्टेंट टर्म होंगे वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो फर्स्टली हम जान लेते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है पहले होता क्या है। अगर हम किसी भी कंपनी को स्टार्टअप करते हैं तो एक कोई हमारा प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट को जो पहले स्टार्टअप करेगा तो इसका क्या होगा, एक ओनर होगा, एक तरीके से मैनेजर होगा, जो इस पूरे एक्टिविटी को क्या करेगा, देखेगा, उसकी प्लानिंग क्या होगी, इंप्लीमेंटेशन क्या होगा, उसका मॉनिटरिंग क्या होगी, कंट्रोलिंग होगी, वो सारा चीज क्या करेगा, एक बंदा करेगा। वो होता है इस कंपनी का पूरा मैनेजर। तो उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आखिर होता क्या है, और उस बंदे की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या उसका प्रोसेस होना चाहिए, और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो होता क्या है। इट इज ए साइंटिफिक वे ऑफ प्लानिंग। एक हम साइंटिफिकली क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, इंप्लीमेंटिंग करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, एंड कंट्रोलिंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ए प्रोजेक्ट एज ए टाइम। ठीक है, हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं उस वेरियस ऑफ द जो हमारे प्रोजेक्ट पे है, और टाइम का, मनी का, मटेरियल का, मैन पावर का, एंड अदर रिसोर्सेज, जो इस प्रोजेक्ट को बनाने में हमारे रिसोर्सेज लग रहे हैं, विद द इंटेंशन ऑफ अचीविंग द बेसिक ऑब्जेक्टिव आर गोल इंक्लूडिंग द टेक्निकल कॉस्ट एंड टाइम शेड्यूल। यानी कहने का मतलब, जो भी हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए प्लानिंग करते हैं, इस पे हम कैसे इंप्लीमेंट करें, मॉनिटरिंग करेंगे, इसके अलावा इस पे टाइम कितना लगेगा, मनी क्या लगेगी, मटेरियल क्या लगेगा, मैन पावर हमें लानी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब, जो जो रिसोर्सेज होते हैं उन सब का ध्यान रखते हुए अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने गोल को अचीव करता है। ये सारी क्वालिटी क्या होनी चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर होनी चाहिए। तो वही हमारा कहलाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सेकेंड थिंग कह रहा है कि द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज एन इन्वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस फॉर कंजम्पशन। यानी कहने का मतलब, जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, रिसोर्स को इन्वेस्ट करता है उस प्रोड्यूस करने के लिए, क्या सामान को, उस सर्विस को, जो उसका क्या है, कंज्यूम हो सके। तो ये हमारे होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हम और भी डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है उसकी ग्रुप की एक्टिविटी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से करेगा, उसका स्टाफ किस तरीके का होगा, रिसोर्सेज क्या होंगी, टाइम है, कॉस्ट है, परफॉर्मेंस है, ये सारी चीजें क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। अब उसके फेज क्या होते हैं, क्या पूछा जाता है हमारे एग्जाम में कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है, क्या होता है, कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और उसके फेज क्या है, डिस्क्राइब द फेज, कि उसके जो फेज क्या होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। ठीक है, यानी कहने का मतलब, अगर हम एक मैनेजर हैं, एक प्रोडक्ट के लिए एक कंपनी के मैनेजर हैं, तो उस पर क्या क्या फेज होते हैं जो वन बाय वन क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इससे क्या होगा कि एक अच्छे मैनेजमेंट की एक क्वालिटी हम कह सकते हैं उस बंदे पे है, और वो जो प्रोसेस कर रहा है उसका इंप्लीमेंट अच्छा होगा। ठीक है, ये सारी चीजें रिलेट करती हैं कि हम एक, अगर हम इंटरप्रेन्योर हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एक हम बिजनेसमैन है, तो क्या क्या हमारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। तो बात करते हैं उसके फेज की। पहले क्या है, स्टार्ट। पहले आप फेज को देखिएगा किस तरीके से फेज चल रहा है, इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि सबका मतलब क्या होता है। तो आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट फेज होता है, फिर आता है फॉर्मुलेशन, अप्रेजल, फिर होता है सिलेक्शन, फिर होता है इंप्लीमेंटेशन, फिर होता है हमारा मैनेजमेंट। ये क्या है दोस्तों, इसके फेज हैं। इस फेज के द्वारा कोई भी हम जब कंपनी को स्टार्टअप करते हैं तो ये फेज हमें क्या करते हैं, ध्यान में रखना पड़ता है कि कोई भी हमने कंपनी ओपन किया, अब हम क्या कर रहे हैं, इस कंपनी में अपना एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, एक प्रोजेक्ट को मतलब एक प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं, तो एक तरीके हमारा वो क्या है, प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट के अंदर हमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हमें ध्यान में रखना पड़ता है, वो सारी चीजें हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो पहला आता है स्टार्ट। हमने स्टार्ट किया भाई, तो पहला होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है, हमने एक तरीके से आइडेंटिफाई किया उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि हमें किस प्रोडक्ट को, किस प्रोजेक्ट को, किस अपॉर्चुनिटी को क्या करना है, स्टार्ट करना है, और उसमें हमें क्या क्या पोटेंशियल कॉजेस लगाने पड़ेंगे। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ये सारी चीजों को। फिर होता है फॉर्मुलेशन।
फॉर्मुलेशन से मतलब क्या होता है कि हमने जो प्रोजेक्ट का आइडिया सोचा है तो हम क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए फॉर्मुलेशन करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या होंगे, उसमें फिजिबिलिटी जो रिपोर्ट बनेगी, प्रिपरेशन करेंगे उस रिपोर्ट को कि हम क्या क्या चीजें यहां पैरामीटर लगाएंगे, उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। ये क्या फेज है, ठीक है। फिर होता है अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब हम कह सकते हैं अपने एक तरीके से अप्रेज करना, जैसे एनालिसिस करेंगे, इल्यूशन ऑफ मार्केट हमारा क्या है वहां का, टेक्नोलॉजी के बारे में, फाइनेंशियल के बारे में, इकोनॉमिक पैरामीटर हो हमारे किस तरीके से हैं, उनके प्रॉफिट क्या है, असेसमेंट क्या हो सकते हैं उस मैन पावर के रिगार्डिंग, तो वो हमारा होता है अप्रेजल। होता है सिलेक्शन, अप्रेजल के बाद होता है सिलेक्शन। अब यहां सिलेक्शन से क्या मतलब है, हम देखते हैं कि जो हमने प्रोजेक्ट को सिलेक्शन किया है वो उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है मेन, और उनका कंस्ट्रेंट क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे तभी तो हम किसी प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, वो हमारा होता है एक तरीके का सिलेक्शन। फिर होता है इंप्लीमेंटेशन। हमने भाई सिलेक्शन कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे। इंप्लीमेंट करने के लिए जो जो हमारे रिसोर्सेज लगेंगे उसको कंप्लीट करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, वो हमारी चीजें होती हैं इंप्लीमेंटेशन। हमने रिसोर्स लगाए हैं, उन रिसोर्स के बारे में क्या है हमारा लगाया है, रिसोर्स। रिसोर्स के द्वारा हम उस कार्य को क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। फिर लास्ट हमारा होता है मैनेजमेंट। ऑपरेशन इंटरप्राइजेस विद मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न, यानी जो हम लगा रहे हैं हमें मैक्सिमाइजेशन, हमारा मेन गोल क्या होता है, कोई भी हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा मेन एम क्या है, हमें अच्छा आउटपुट निकले। ठीक है, हमारा मेन यही होता है आउटपुट, कि हमें भाई जो इन्वेस्ट कर रहे हैं हमें अच्छा आउटपुट निकले। तो ये होती है मैनेजमेंट की एक क्वालिटी, ये होते हैं इसके सारे फेज जो डिफाइन करते हैं कि ये फेज होने चाहिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। ठीक है, अब ये चीजें हमने समझ ली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। कभी आप मैनेजर बनेंगे तो ये सारी क्वालिटी आप याद में रखेंगे कि हमें किसी भी प्रोसेस को किस तरीके से करना चाहिए। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कि क्या इंपॉर्टेंस होती है एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। आप पहले वर्ड कीवर्ड इसके ध्यान रखिएगा, ये हमारे साथ कीवर्ड है जो एक दिखाएंगे आपको, कीवर्ड पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि हमारी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। ठीक है, तो पहला कह रहा है क्लियर ऑब्जेक्ट प्लान एंड प्रोसेस। हमने क्या किया, एक हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्टली हमारा एम क्या होता है, हमने भाई एक प्रोजेक्ट को डिफाइन किया। तो स्टार्टअप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, ये सारी क्वालिटी इसमें क्यों होनी चाहिए देखते हैं। पहला क्लियर प्रोजेक्ट प्लान एंड प्रोसेस। हमने जो प्लान किया हुआ है उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग वो क्लियर होना चाहिए, यानी भाई हम जो प्लान कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। उसमें क्या क्या प्रोसेस होंगे, उसके क्या फंक्शन होंगे, वो सारी चीजें हमें क्लियर होना चाहिए। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फर्स्टली पॉइंट ये है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फर्स्टली हमारा पॉइंट यही होता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो प्लान है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और उसमें क्या क्या प्रोसेस होंगे वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। स्टेबलाइज प्लान एंड शेड्यूल। हमने क्या किया, अपने प्लान को डिसाइड कर लिया कि ये प्लान लगेंगे, ये इसका प्रोसेस होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने प्लांट को, अपने प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। अब हम देखेंगे उसके अकॉर्डिंग जो हम प्लान को स्टेबलाइज कर रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है, लोकेलिटी क्या है, उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, और वो कितने टाइम पे हो जाएगा। ठीक है, उसमें डिले नहीं होना चाहिए। शेड्यूलिंग इसलिए हम पहले से कर लेते हैं कि भाई हमें इतने टाइम पे ये चीजें चाहिए, तो हम कैसे अपने काम को पूरा करेंगे। ठीक है, अब इसी में एक हमारा टर्म आता है, शेड्यूलिंग की बात करेंगे, एक हमारा टर्म होता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। क्या होता है लाइफ साइकिल, अभी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल हमें बताता है कि हमें किस प्रोसेस से किस काम को करना चाहिए। इससे हमारा क्या होगा, जो पाथ है वो बिल्कुल क्लियर रहेगा। ठीक है, ये होता है स्टेबलाइज प्लान एंड शेड्यूलिंग। अब आता है टीम वर्क। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, टीम वर्क। हमने यहां तक काम करने के बाद हमारा जो स्टेप रहेगा, ये स्टेप बाय स्टेप दोस्तों मैंने लिखा हुआ है कि आपको थोड़ा क्लियर हो जो मैं बता रहा हूं। अब आता है टीम वर्क।
हमें जो काम कर रहे हैं उसको एक टीम के द्वारा करना चाहिए। उसके बेनिफिट क्या है, उसके शेयरिंग क्या है, उसकी नॉलेज ऑफ द स्किल क्या होती है, ये सारी चीजें हमें इंस्पायर करती है उस टीम मेंबर से जो कोलैबोरेट करेगा उस प्रोजेक्ट को। तो ये सारी चीजें हमारी हो टीम वर्क। हमें क्या किया, एक टीम बनाया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस काम को स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो को दोस्तों आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं टू मैक्सिमाइजिंग रिसोर्सेस। हाँ देखो, एक पॉइंट ये हमारा है टू मैक्सिमाइज रिसोर्सेस का मतलब यहां क्या है। देखो भाई, हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा पहला प्लान होता है कि जो उसके रिसोर्सेस हम पूरी तरीके से उस पर क्या करें, पूरी तरीके से जो उसके रिसोर्सेस लगेंगे उनको 100% कवर अप करें, यानी 100% उनको दें। बट जो उसके प्रोजेक्ट के रिस्क मैनेजमेंट है उस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, कितना इफिशियंट है वह रिसोर्सेस, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, रिसोर्स पे भी काम करना चाहिए। कीप कंट्रोल द कॉस्ट। अब भाई हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए उसकी कॉस्ट को, यानी जो बजट है वो ज्यादा ना हो। अब ये बजट किस तरीके से ज्यादा नहीं होगा, तो हमें करना चाहिए कि बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट स्कोप, सम प्रोजेक्ट में दी द इनर हाई कॉस्ट, सम प्रोजेक्ट हमारे ज्यादा कॉस्ट के हो सकते हैं, कुछ कम कॉस्ट के हो गए, तो उनके बजट के अकॉर्डिंग हमें अपने प्रोसेस को ध्यान में रखना चाहिए। ये मैनेजर की क्वालिटी है कि भाई हमें कहां पे ध्यान देना है, कि हम इस प्रोजेक्ट पे कितना इंपॉर्टेंट है, जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसमें क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस बजट को अकॉर्डिंग हमें ध्यान में रखना पड़ता है उसकी कॉस्ट को। क्योंकि दोस्तों अगर हमने पता लगा हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उसकी कॉस्ट ही हमने ज्यादा लगा दी, आउटपुट हमें हुआ ही नहीं, तो क्या मतलब है उस प्रोजेक्ट का, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, टू बिल्ड ऑन नॉलेज। टू बिल्ड ऑन नॉलेज का मतलब क्या है, जो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उस मैनेजमेंट पे, उस पे ये सारे नॉलेज होना चाहिए। वो अपनी टीम को क्या करे, एक्सपीरियंस बता सके, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करे, उसको नॉलेज दे, और जो उसकी टीम है उसके अकॉर्डिंग के वो क्या करेगी, एक कंपनी देगी, उस पर क्या करेगा, वो काम करेंगे। टू मैनेज क्वालिटी। एक मैनेजर के अंदर ये सारी क्वालिटी जो मैंने बताई है वो होनी चाहिए कि क्या करे, वो अपने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है उस पर क्या करे, आइडेंटिफाई करे अच्छे से, उसको कंट्रोल करके रखे, और जो मैनेजर के स्टैंडर्ड वे है एक प्लान को स्टार्टअप करने में, वो सारी क्वालिटी उनमें होनी चाहिए। एक मतलब हाई क्वालिटी होना चाहिए उस प्रोडक्ट के लिए भी, उस सर्विस के लिए भी, और जो बंदा स्टार्ट कर रहा है उसके भी। कंटिन्यूअस ओवरसाइट। कंटिन्यूअस ओवरसाइट का मतलब क्या है कि द प्रोजेक्ट मैनेजर मेथड इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन गिवन कंट्रोल ओवर ongoing प्रोजेक्ट एंड मेक दिस श्योर ऑन द ट्रैक, राइट ट्रैक विद इन द स्टिमुलेटेड बजट। यानी ओवरसाइट का मतलब क्या है, जो हमने काम कर रहे हैं उस पर कंटिन्यूअस हमें देखना चाहिए कि हमारा जो बजट है वो हाई ना चला जाए, जो हमारा काम हो रहा है वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हम ओवरसाइट में ध्यान नहीं देंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ये सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो वही ये इंपॉर्टेंट हमारे हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को दिखाते हैं। तो अगेन दोस्तों, आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम बात करते हैं दोस्तों कि हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसकी क्या क्या रोल होते हैं एक प्रोजेक्ट को स्टार्टअप करने के लिए। तो कह रहा है कि व्हाट आर द रोल ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर इन ए प्रोजेक्ट। कोई भी हमारा प्रोजेक्ट है उसमें जो प्रोजेक्ट हमारा जो मैनेजर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो जो इंपॉर्टेंट रोल है वो क्या क्या है, उस पर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये सारी चीजें हमारा क्या बताता है कि प्रोजेक्ट जो में स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट हमारा जो मैनेजर है उसके क्या क्या रोल होते हैं एक प्रोजेक्ट को लेके। पहला होता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या है, हम कोई भी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजर की, वो प्लानिंग करने के लिए होती है कि वो क्या करे उस प्रोजेक्ट के रिकॉर्डिंग, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी प्लानिंग क्या है, और उसमें क्या क्या बजट लगेगा, क्या उसका टाइमलाइन होगा। ये सारी चीजें प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमें क्या करता है, डिसाइड करता है कि फर्स्टली हमारा क्या प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, इसकी प्लानिंग करता है। अब आता है लीडिंग। लीडिंग का मतलब क्या है, लीड करना। वो अपने जो टीम है उसको क्या करेगा, लीड करेगा, उस प्रोजेक्ट के बारे में बताएगा कि उस प्रोजेक्ट का रोल क्या है। ठीक है दोस्तों, बताएगा उस प्रोजेक्ट का रोल क्या है और किस तरीके से उसके प्रोजेक्ट की जो टीम है उसको क्या करेगा, वो लीड करेगा। और हमारा लिखा क्या है कि दिस रिक्वायर एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, उसका कम्युनिकेशन एक्सीलेंट होगा, पीपुल एंड द लीडरशिप स्किल्स एज वेल एज द की ऑफ द
अदर स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, जो इसके रिक्वायरमेंट होती है कि एक्सीलेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए, बंदा अच्छा होना चाहिए, लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, एज वेल एज ए कीन की ऑफ द अदर्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। और उसे पता होना चाहिए लीडिंग के दौरान कि जो उसके साथ टीम काम कर रही है उस पे एक तरीके से अच्छी उसकी आई होती है, उसे पता होता है कि हमारे जो काम कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेस क्या है। आपने देखा होगा कोई जो प्रोजेक्ट हमारा मैनेजर होता है सबको क्या करता है, काम डिवाइड करता है, कहेगा भाई ये तुम काम कर लो, ये तुम्हें करना है, ये तुमको करना है, क्योंकि वो मैनेजर जानता है कि किस बंदे की क्या क्वालिटी है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। तो आपने देखा होगा कभी कभी जब आप अगर कंपनी में कभी काम किया होगा या फिर आप घर में भी देखे होंगे कि जो आपके पापा होते हैं वो बड़ा है कोई छोटा है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, काम देते हैं। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग काम देते हैं कि भाई कौन कैसा काम कर सकता है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप किस लेवल से उसके काम को दिखा सकते हैं। तो वही होता है, लीडिंग की क्वालिटी होनी चाहिए कि वो किस तरीके से टीम को लीड कर रहे हैं और किसे क्या काम देना है, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, किसकी क्या वीकनेस है, ये सारी चीजें ध्यान देती हैं। अब आता है हमारा एक्सक्यूजन। एक्सक्यूजन का मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में कहूं तो निष्पादन। द प्रोजेक्ट मैनेजर पार्टिसिपेट इन इट्स सुपरवाइज द सक्सेसफुल एक्सक्यूजन ऑफ ईच स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट। कह रहा है कि द प्रोजेक्ट मैनेजर पार्टिसिपेट इन एंड सुपरवाइज द सक्सेसफुल एक्सक्यूजन ऑफ स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी एक्सक्यूजन का मतलब क्या है कि जो काम कर रहे हैं उसी हर एक स्टेज को एक हम क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे, हमने क्या किया, काम को स्टार्ट किया तो हम क्या कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट का जिसका जो काम है हमने क्या किया, उसको पार्टिसिपेट कर दिया, एक तरीके से बांट दिया और उस पर हम क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, सक्सेसफुली एक्सक्यूजन करते हैं कि हमारा किस स्टेज पे उसकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है। क्योंकि भाई कोई भी प्रोजेक्ट हम काम करेंगे तो क्या करेंगे, हम अकेले तो कर नहीं सकते, उसको टीम में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। टीम में डिवाइड करेंगे तो फिर इसको देखेंगे कि किस स्टेज पे कैसा काम कर रहा है, उस पर सुपरवाइज करेंगे कंटिन्यू और उसको पार्टिसिपेट इसलिए हम कर देते हैं। ठीक है, अब आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द एनी प्रोजेक्ट। हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारा जो टाइम हम दिया है वो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो काम है वो खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी टाइम मैनेजमेंट हमारा एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजर की कि वो गिवन टाइम पे अपने काम को क्या करे, पूरा करे, इस तरीके से वो क्या करे, अपनी प्लानिंग को करे। तो एक हमारा रिस्क होता है मैनेजमेंट का कि वो अपने काम को किस तरीके से कर रहा है उसे ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि देखो हमने भाई क्या किया, प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, पता चला इस प्रोजेक्ट का जो टाइमिंग है, इसकी जो मांग है वो 4 मंथ में है। ठीक है, 4 मंथ में है। अब हम इसको काम कर नहीं पा रहे टाइम से और लेट हो गया तो कस्टमर को क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, कस्टमर तक माल पहुंचेगा नहीं, प्रोजेक्ट नहीं होगा। तो प्रोजेक्ट को बनाने का हमारा मतलब क्या हुआ, तो जो गिवन टाइम है वो उस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मैनेजर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब आता है बजट। बजट से मतलब क्या है कि हम कोई भी स्टार्टअप कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी क्लोजली कि उसका बजट हाई ना जाए, कि उसका जो बजट है हाई ना जाए। एंड ऑफ द हम हर समय ध्यान में रखना पड़ता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट का है जो मैनेजर है वो ध्यान में रखेगा कि उसका जो फंड क्या है, ज्यादा तो नहीं हो रहा, हमें फंड की कब जरूरत है। ये सारी चीजें बजट के अंतर्गत आती हैं कि हम भाई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया हमने, अब हम क्या, हमारा बजट बीच में कम पड़ गया तो ये क्या करता है, पहले से प्री डिफाइन करना पड़ता है उसे कि टाइम टू टाइम वो ध्यान दे बजट को कि अगर उसका फंड की जरूरत है तो फंड को कलेक्ट करेगा, ज्यादा बजट कहीं पे एक्सपेंड ना हो। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन से क्या होता है कि हमने कोई काम करते हैं तो उसको हम एक लिखित वे पे रखते हैं कि हमने ये काम किया है, इसकी क्या अमाउंट लगी है, क्या प्रोसेस अपनाया गया है, कि ताकि अब हम दोबारा जब हम काम करना चाहें कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर तो हमें क्या पड़े, इन फ्यूचर में जब इसको अवेलेबिलिटी हो इसकी डॉक्यूमेंटेशन की तो हम दिखा सकते हैं और उसमें पता होगा कि हमें भाई यहाँ पे ये काम किया था हमने, ये इसमें मैन पावर थी, इतना खर्चा हुआ है, ये प्रोसेस था उसका, और कुछ जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं हमें सारे डॉक्यूमेंटेशन एक मैनेजर को करने चाहिए। लास्ट हमारा होता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब क्या है भाई, हमने पूरी कंपनी तो बना दी, अच्छी तरीके से वो चलने लगी, अब उसका मेंटेनेंस भी तो ध्यान में रखना चाहिए कि भाई उसका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑनगोइंग मेंटेनेंस क्या है,
या फिर पता लगा दिक्कत कोई आ गई तो उसकी मेंटेनेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो ये सारी चीजें हमारा आती है प्रोजेक्ट मैनेजर की, जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। ठीक है अब दोस्तों, आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कह रहा है कि ट्रेड्स ऑफ ए गुड प्रोजेक्ट मैनेजर, यानी जो एक हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, ये तो उसका रोल था, कुछ मिलता जुलता एक और कुछ पॉइंट है कि उसके ट्रेड्स क्या होंगे। ट्रेड्स का मतलब होता है लक्षण। जो एक हमारा गुड प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। एक मतलब एक मैनेजर है भाई, तो उसकी कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट रोल होगी ना। एक जो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या क्या उसके मेन लक्षण होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो हमारा जो लक्षण है उसके गुड मैनेजर के लिए क्या होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि जो अपना प्रोजेक्ट बना रहा है उसका एम क्या है उसका मेन डिफाइन कर सके, उसका टास्क क्या होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसका फीडबैक क्या होगा। ये कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो एक जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो अपने प्रोजेक्ट को नहीं बता पाएगा कि हमारी इसकी प्रोजेक्ट की इफेक्टिवनेस क्या है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इफेक्टिव गुड कम्युनिकेशन उसके अंदर होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल का मतलब क्या है, अगर जो मैनेजर है उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि उसका जो लीडरशिप की क्वालिटी वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो जो मैन पावर है उसको क्या कर सके, लीड कर सके, उनको बता सके कि किस तरीके से भाई किस तरीके से काम करना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट गोल क्या है, उनपे एक जुनून जो कहते हैं मोटिवेशन वो पैदा कर सके। ये लीडरशिप ये कर सकता है कि अगर वो उसको टीम को किस तरीके से लीड करेगा। गुड डिसीजन मेकर। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जो उसका डिसीजन मेकिंग क्वालिटी है हमेशा एक एक्टिव वे में होना चाहिए, कि उसके अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि हर समय वो डिसीजन लेने के लिए तत्पर रहे कि हम किस तरीके से काम करेंगे। अब आता है टेक्निकल एक्सपर्टाइज। टेक्निकल एक्सपर्टाइज मतलब टेक्निकल उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि किसी भी काम को किस तरीके से हम टेक्निकली कर सकते हैं, कि उसका प्रोजेक्ट का गोल क्या है, इफेक्टिवनेस हमारा जो मैनेजर है या फिर कोई टेक्निकल स्कूल इश्यूज आते हैं तो उसको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वही होता है हमारा टेक्निकल एक्सपर्ट। उस प्रोजेक्ट के बारे में उसको टेक्निकली नॉलेज होना चाहिए। इंस्पायर एंड शेयर्ड विजन। अब विजन से क्या है, इंस्पायर हम क्या करते हैं, जो हमारी मैन पावर होती है, जो हमारे वर्कर होते हैं, उनको एक विजन देना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए कि हमें भाई इस काम को इस तरीके से करना है, ताकि जो हमारा गोल है वो अचीव हो सके टाइम से, और एक राइट डायरेक्शन दे सके, एज वेल एज अडॉप्ट द चेंजेस ऑफ द कम इन द वे, और उसको क्या करे एक तरीके से चेंज करेगा। भाई हमें हर एक लीडरशिप की क्वालिटी एक प्रोजेक्ट मैनेजर को होना चाहिए कि एक जो भी उसमें मैन पावर काम कर रही है उसको एक विजन देना चाहिए, उसको एक दिखाना चाहिए कि हमारी भाई ये प्रोजेक्ट की ये इंपॉर्टेंस है और हमें क्या करना है, अच्छी तरीके से इसको काम करना है। तो वो क्या करता है, इंस्पायर करता है। टीम बिल्डिंग स्किल। टीम बिल्डिंग करने की स्किल अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि हम अपनी टीम को किस तरीके से बिल्ड करें, उसको किस तरीके से हमारे जो टीम मेंबर हैं उनको किस तरीके से हमें एक प्रमोट करना चाहिए, एक तरीके से किस तरीके से उनको मोटिवेट करेंगे कि हमारी जो टीम बिल्ड है वो तक बढ़ सके, और एक पॉजिटिव हम ट्रेड्स देते हैं। उसका रिलेशनशिप हमारा जो होता है मैन पावर के रिगार्डिंग वो हमें अच्छा होना चाहिए। गुड निगोशिएशन स्किल। गुड निगोशिएशन स्किल से मतलब क्या है, हमारा जो टॉकिंग ऑफ द वे है वो हमारा अच्छा होना चाहिए। मैन पावर के रिगार्डिंग हो सकता है, कस्टमर के रिगार्डिंग हो सकता है हमारा, कि कोई भी हमारा कंफ्लिक्ट हमारा एराइज होता है अगर हमारी कंपनी में, या फिर ओपिनियन हमारा क्या है, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर की नीड्स क्या है, तो उसके शेयर निगोशिएशन का स्किल होना चाहिए कि अपनी कोई भी प्रॉब्लम को क्या कर सके, इजिली वे में बता सके। इम्फेटेटिक मतलब क्या है, एक सहानुभूति जिसे हम कहते हैं। अगर हमारा भाई कोई काम है, कोई गलत हो रहा है तो हमें सहानुभूति एक तरीके से देना चाहिए। ग्रेटफुल हमारा नेचर होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग नीड ऑफ द प्रोजेक्ट एंड स्टेक होल्डर, और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनमें इम्पैथेटिक वे हमारा होना चाहिए। ठीक है, अब आता है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है कि ए गुड मैनेजर नो दैट ही डूइंग एन इनिशिएटिव द न्यू प्रोजेक्ट एज वेल एज फेस द चैलेंजेस कम विद देम, और जो उस पे चैलेंजेस होंगे उनको किस तरीके से फेस करेगा, ये सारी क्वालिटी एक गुड मैनेजर के अंदर होनी चाहिए। तो ये हमारा दोस्तों हुआ टॉपिक कि हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर क्या क्या रोल होते हैं और उसके क्या इंपॉर्टेंट हमारे उसके लक्षण होने चाहिए। तो अगेन दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है। ठीक है, जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है इसका एक इंपॉर्टेंट हमारा है
ये इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वर्बली कि हमारा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, इसके क्या फेज होते हैं, मेन इंपॉर्टेंट इसके फेज होते हैं, कुछ फेज डिफाइन किए गए हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल होता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो बात देखते हैं हमारा दोस्तों किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल होता क्या है। अब देखो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल हमारा बताता क्या है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल हमारा बताता है एक सीक्वेंस को। क्या बताता है, सीक्वेंस बताता है कि हमें कोई भी प्रोजेक्ट हमें गिवन है तो उसका किस तरीके से लाइफ साइकिल, मतलब क्या पूरे लाइफ को बताएगा, यानी पूरे सर्किल को बताएगा कि हमें किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को स्टार्टअप करना चाहिए और फिर किस तरीके से उसकी एंडिंग होगी। तो यानी इसके पूरे सीक्वेंस को ही क्या करता है, डिफाइन करता है, वो भी किस तरीके से फेज में डिफाइन करता है, एक फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, यानी फोर्थ फेज में डिफाइन है पूरी लाइफ साइकिल। अब देखते हैं क्या कह रहा है कि द सीक्वेंस ऑफ ए फेज थ्रू विच द प्रोजेक्ट विल इवॉल्व इज नोन एज ए प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। वही कह रहा है एक सीक्वेंस होता है हमारा फेज का, जो प्रोजेक्ट इवॉल्व करता है उसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, सेकंड हमारा पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज बेसिकली डिफाइंड बाई इट्स फेज। जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है वो डिफाइन करता है फेज को, अकॉर्डिंग टू विच द प्रोजेक्ट स्विम थ्रू एंड फाइनली रीच टू द हैंडओवर स्टेज। और वो स्टार्टअप से किस तरीके से जो हमारा लास्ट स्टेज होगी, हैंडओवर स्टेज होगी, किस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल हमारा चलेगा। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा ग्राफ पहले बताता हूं, फिर इसके बाद जो हमारे फेज होंगे उनको हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। देखो ये हमारा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का हमारा क्या है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का एक हमारा ग्राफ है कि फेज को किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। ये क्या हमारा एक तरीके से स्टार्टअप फेज है, तो यहां से हमारा स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट। ये क्या है, अमाउंट मैन आवर स्पेंड, हमने कितना स्पेंड किया, कितनी अमाउंट स्पेंड की। ठीक है, और जो सारे स्पेंड को मतलब जितना हमने खर्चा किया है अपने प्रोजेक्ट को लगाने के लिए, ये डिफाइन करेगा। और ये फेज होते हैं कि फर्स्ट फेज में हम क्या करेंगे, सेकंड फेज में क्या करेंगे, थर्ड फेज में क्या करेंगे और फोर्थ फेज में क्या करेंगे। तो ये क्या करता है हमारा एक फेज को डिफाइन करता है कि फेज के अकॉर्डिंग हम क्या डिफाइन करते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को, किस तरीके से कुछ इसमें क्या करें, कीवर्ड दिए गए हैं, उन कीवर्ड को ध्यान रखते हुए ये प्रोजेक्ट जो हमारा लाइफ साइकिल है बनाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो पहला फेज होता है फेज वन, फेज वन क्या बताता है, स्टार्टअप कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी हमने प्रोजेक्ट को जब स्टार्ट किया उसका क्या कॉन्सेप्टलाइजेशन था उस प्रोजेक्ट का, उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो क्या क्या हमारा प्रोजेक्ट का पर्पस क्या होगा, ये हमें पता होना चाहिए कि हमने भाई जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है उसका पर्पस क्या है, हम किस पर्पस के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, हम किस स्ट्रेटजी से, किस सामर्थ्य से उसको काम करेंगे उस प्रोजेक्ट के ऊपर। ये हमारा क्या प्रोजेक्ट है, ये हमारा क्या प्रोजेक्ट है। अब इसका पर्पस क्या है, ठीक है, कि हम भाई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें एक पर्पस होता है कि हमने सपोजेड एक मोबाइल बनाया, तो हमारा पर्पस है कि भाई मोबाइल हम बनाएंगे, इस मोबाइल को इस तरीके से सेल करेंगे। ठीक है, या फिर हमने एक बिस्लरी का बॉटल बनाया, पेन बनाया, कोई भी हमारा प्रोजेक्ट हो सकता है, तो उसका पर्पस हमारा डिफाइन है। फिर फर्स्ट पॉइंट होता है स्ट्रेटजी, हमें उसको किस स्ट्रेटजी से काम करेंगे, उस पर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका क्या स्कोप है मार्केट पे, कि हमने काम तो किया है, पता लगा हमने ऐसा प्रोजेक्ट उठा लिया जिस पे क्या स्कोप ही नहीं है, तो प्रोजेक्ट हमारा क्या हो गया, बेकार हो गया। इसीलिए हमारा फेज वन में ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम फेज टू को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमें पता चल गया स्कोप क्या है, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका स्कोप क्या है, एंड टर्म ऑफ द रेफरेंस, उसमें कुछ टर्मोलॉजीज हैं जो इंपॉर्टेंट टर्म प्ले करेंगी। एंड ड्राफ्ट शेड्यूलिंग, हम उस जो हमारा फर्स्ट फेज है इसमें हमने टाइम डिफाइन कर लिया और शेड्यूलिंग कर ली कि हमें इस टाइम पे इसका काम ऐसे करना है। तो ये क्या होता है, सारी चीजें हमारी स्टार्टअप में आती है जो कॉन्सेप्टलाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट होती है। ये हमारा होता है पहला फेज। बात करते हैं हमारा सेकंड फेज क्या होता है। देखो सेकंड फेज हमें बताता है कि प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज। हमने यहां तक तो कर लिया, स्टार्टअप कर लिया है, स्टार्टअप के जो पॉइंट थे हमने सोच लिए हैं पहले फेज वन में। अब हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे उस प्रोजेक्ट को लिए, और एक्टिविटी क्या होगी, प्रोजेक्ट एक्टिविटी क्या होगी, और उसमें क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं फेज टू पे। तो फिर वही चीज आता है, उसका स्कोप क्या है, उस फेज टू पे हम बात करेंगे स्कोप के बारे में। हम क्या करेंगे, सिलेक्ट द टीम मेंबर, अपनी एक टीम बनाएंगे। वो टीम हमारी जो होनी चाहिए वो एक लीडरशिप की जो हमारी क्वालिटी है, टेक्निकल स्किल है, या जो रिसोर्सेस हैं वो सारी चीजें होनी चाहिए।
टीम मेंबर हम जो बना रहे हैं टीम, उस पर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, जो भी मतलब क्वालिटी होनी चाहिए वो हम इंक्लूड करनी है। प्लांट की डिलीवरी, यानी आप क्या कर रहे हैं रिसोर्स को, अब हम उसको प्लांट जो हमारा प्लान है डिलीवर करेंगे, किस तरीके से हम काम करेंगे। क्वालिटी प्लान जो हम कर रहे हैं उसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उस प्रोजेक्ट के लिए। बेस लाइन शेड्यूल, हम एक शेड्यूल को डिफाइन करेंगे। और बेस लाइन बजट, ये कुछ की टर्म है जो आप याद रखिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बजट है कि भाई हमने प्लान स्टार्ट कर दिया है, उस पर क्या बजट लगेगा, क्या उसके रिसोर्सेज होंगे, उसके रिस्क भी होंगे, क्योंकि भाई कोई भी हम प्लान स्टार्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके क्या होते हैं, रिस्क होते हैं। तो रिस्क को एनालाइज करेंगे। जो हमारे इश्यूज आते हैं उनको भी हम क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे इश्यूज को, ताकि अगर दोबारा आ रहा है तो उनको देखेंगे। अप्रूवल, फिर इस तरीके से हम उसको अप्रूवल करेंगे। कम्युनिकेशन प्लान, ये सारी चीजों को होने के लिए हमारा जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन प्लान हमें अच्छी तरीके से करना चाहिए। तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का हमारा 2 फेज हो गया, फेज 1 और फेज 2। अब बात करते हैं फेज 3 के बारे में कि हमारा फेज 3 क्या बताता है और फेज 4 क्या बताता है। फेज 3 हमारा बताता है एक्सक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, कि क्या उसके एक्सक्यूजन होंगे, ठीक है, क्या हो जाए, एक मोटिव होगा, एक निष्पादन क्या होगा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो एक्सक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट हमारा क्या है, प्रोडक्शन ऑफ द की डिलीवरेबल। सेकंड हमारा होता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, हम उसे क्या करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे डे बाय डे, उसके कंट्रोल करेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है या उसका प्रोसेस है अच्छी तरीके से चले। क्वालिटी मैनेजमेंट, उसकी क्वालिटी को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कॉस्ट को ध्यान रखना पड़ेगा, रिस्क को ध्यान रखना पड़ेगा, एंड इशू जो हमारे हैं उसको हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। क्योंकि भाई हमारा फेज क्या है, ये 3rd फेज पे पहुंच गया है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। जो हमारा लास्ट फेज होता है फेज 4, ठीक है, वो होता है टर्मिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब हम क्या करें, अपनी प्रोजेक्ट को एंड की तरफ ले जा रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट टू क्लोज आउट, यानी जो हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसको क्लोज कर दिया। भाई हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो चुका है। टीम का हमने क्या क्या फीडबैक दिया कि जो टीम है हमारी किस तरीके से काम कर रही थी उस प्रोजेक्ट के ऊपर, हमने क्या करे, एक फीडबैक दिया। रिकमेंडेशन फॉर द फर्दर एक्शन, अगर हमारा कोई रिकमेंडेशन करे, अगर कोई हमारा एक्शन है इस तरीके से हमारा शेड्यूल है। पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिव्यू, और हमने जो काम किया है उसको इंप्लीमेंट करेंगे बार बार, की कोई अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसको हम क्या करना है, कंटिन्यू रिव्यू करना पड़ता है। तो ये हो गया हमारे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल और उसके फेज। भाई हमने ये तो डिफाइन कर लिया कि हमारा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल होती क्या है, अगर इसके इंपॉर्टेंस क्या है ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, व्हाई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज इंपॉर्टेंट फॉर ए प्रोजेक्ट। तो बात करते हैं कि हमारी प्रोजेक्ट जो हमारी लाइफ साइकिल होती है उसके क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को पढ़ रहे हैं, उसके फेज को पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखते हैं उसकी इंपॉर्टेंट क्या है। स्ट्रक्चर ए प्रोडक्ट, हमने क्या किया, हम क्या करते हैं एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए स्ट्रक्चर करते हैं एक प्रोजेक्ट को, उसकी मॉनिटरिंग करते। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट कह रहा है कि हेल्प इन बेटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब हेल्प इन बेटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, लाइफ साइकिल हमारा जो होता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है, ये हमें बताता है कि हमें किसी भी काम को किस तरीके से करना चाहिए, और हमें हेल्प करता है उस मैनेज करने के लिए, उसके टाइम को, प्रोजेक्ट टाइम को, कॉस्ट को, रिसोर्सेस को, और हमारा इफोर्ट क्या है एम्प्लॉय के प्रति, ये सारी चीजें हमारा क्या है, एक बेटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है लाइफ साइकिल के द्वारा हमें पता चलता है। और हमें ध्यान में देखना चाहिए कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है सब टास्क एट लो कॉस्ट, हमें कॉस्ट को भी इस पे क्या करता है, ध्यान रखता है कि हमें भाई जो हम काम कर रहे हैं फेजेस पे लाइफ साइकिल के ऊपर, तो हमें यह भी बताता है कि हमारा जो कॉस्ट है उस पर हम क्या करें, मिनिमाइज करें। हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोलिंग, देखो नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा आ गया, हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोलिंग। जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारा कंप्लीटेड टाइम है, जो हमने डिसाइड किया है उस रिसोर्सेस को, उसके काम करने को, तो हमें क्या करना, हेल्प करता है कि हम जो हमारी कॉस्ट है उसको भी हम क्या करें, रिड्यूस करें, उसके कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, आता है बेटर रिजल्ट। हाँ, अगर हम इस प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो बेटर निकलता है, और हमें अंडरस्टैंडिंग होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्वालिटी होती है कि सारी चीजों को ध्यान पे रखे और उसका जो रिजल्ट है उससे बेटर फाइंड हो, उसके सिग्निफिकेंस है वो इंपॉर्टेंट हो, उसकी जो प्लानिंग हो उसकी अच्छी हो। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।